सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। अब सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे चक्रा और ऑरा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, सारी कोशिकाओं को, मेरी ईदा नाड़ी और मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। हे जगत माता, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए, सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद।
हे जगत पिता, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भरने के लिए, दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे गुरु मास्टर जुआ कॉक्सुई कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू मस्ट फ्लो लाइक अ वाटर, लर्न टू लेट गो in order to flow with the situation। बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं। आपको पानी की तरह बहना चाहिए। स्थिति के साथ बहने के लिए कोई भी मनमुटाव अपने अंदर न रखें, सबको जाने दें। हमको जाने देना सीखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज अभी जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमने अपने पिताजी के साथ रिलेशनशिप को देखा, माताजी के साथ रिलेशनशिप को देखा, हमने अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप को देखा, हमने अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को देखा, हमने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिलेशनशिप को देखा। आज इसी दिशा में हम एक कदम आगे और बढ़ाते हैं और आज हम अपने मित्रों से, जो अलग अलग स्थिति में हमारे सामने आए, बचपन में आए, हमारे जवानी में कॉलेज के दिनों में आए, हमारे कोई सामाजिक मित्र हैं, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, वह लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, कोई आध्यात्मिक मित्र की टोली है, घूमने सैर सपाटे करने वाले मित्र, साथ में काम करने वाले मित्र, किसी भी तरह की किसी को सहायता देने के लिए एक साथ मिले हुए मित्र, या इनमें से कोई भी ऐसा मित्र जो अभी तक शामिल नहीं किया गया हो, जो किसी भी रूप में मुझे मिला हो, उनके साथ रिश्तों में जो भी समस्याएं आती हैं, आज हम उन समस्याओं को माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया के माध्यम से खत्म करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ स्वस्थ संबंधों को बनाने में। हमको यह ध्यान रखना होगा कि इनमें से सारे मित्र या कोई मित्र हमारे साथ है या अभी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्र जीवित है या नहीं है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे संपर्क में है या नहीं है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो भी माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया है, वह आत्मा से आत्मा के लेवल पर करेंगे। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरी आत्मा को एवं मेरे इस जन्म के या पिछले सभी जन्मों के जितने भी मित्रगण हैं, उनकी आत्माओं को, चाहे वो मुझे किसी भी रूप में मिले हों, प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसका माध्यम
कोई और हो सकता है, कोई फिजिकल शरीर जो मेरे सामने आया होगा, वह मेरे किसी मित्रगण का हो सकता है, पर वो सारी गलतियां, वह सारी सीख मेरे समझने के लिए है। मेरे ही अपने पिछले किसी जन्म में कोई बीज बोए गए होंगे जिसकी फसल मुझे आज काटनी पड़ रही है, या किसी और जन्म में काटनी पड़ी होगी। भौतिक शरीर तो सिर्फ एक साधन मात्र होता है मेरे कर्मों का फल मुझ तक पहुंचाने के लिए। हे मेरे मित्रगणों, आपको माध्यम बनाया गया होगा मुझे कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। मैं यह स्वीकार करता हूं। और हे मेरे प्यारे मित्रों की आत्मा, मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से माफ करती हूं। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने मित्रों के साथ हुई किसी भी तरह की भावनात्मक समस्याएं, जैसे विश्वास की कमी, हमारी भावनात्मक दूरी, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, आपस में क्रोध करना, एक की दूसरे के साथ तुलना करके अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, इन सारी भावनात्मक समस्याओं के लिए मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को इस जन्म की या पिछले किसी भी जन्म की सबको माफ करता हूं। और मेरी किसी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सारी आत्माओं को माफ करें। हे कर्मों के देव, इन हम सारी आत्माओं को माफ करें और हम सारी आत्माओं को बंधनों से मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने मित्रों के साथ किसी भी तरह की संचार समस्या, गलतफहमी, कम्युनिकेशन गैप, डिस्प्यूट ड्यू टू कम्युनिकेशन, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना, कठोरता दिखाना, मित्रों के बीच अनसुना या अनदेखा करना, ऐसी सारी भावनाओं के कारण जो हमारे मन में बैर आया, गुस्सा आया, गलत भावना आई, उसके लिए मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से माफ करती हूं। और मेरी किसी गलती के कारण अगर आपको दुख पहुंचा हो, आपको क्रोध आया हो, कोई अपशब्द कहे गए हो, उसके लिए आपसे माफी मांगती हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। हम सबको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने किसी भी मित्र के साथ किसी भी तरह के व्यवहार की समस्या
विश्वासघात, दुर्व्यवहार, विरोध व्यवहार, सहानुभूति की कमी, मूल्यों में अंतर, इनमें से किसी भी कारण से अगर कोई विकार, कोई विचार, कोई दुर्भावना पैदा हुई, हे प्यारी आत्माओं, उसके लिए मैं आपको माफ करता हूं और अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको बंधनों से मुक्त करें। बंधनों से मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने मित्रों के साथ हुई किसी भी तरह की सामाजिक समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक दबाव, सामूहिक गतिविधियों में समस्या का उत्पन्न करना, किसी भी तरह की सामाजिक चिंता को महसूस करना, मित्रों की रुचियों में मतभेद होना, इन सारी गलतियों के लिए मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से माफ करती हूं और मेरे द्वारा अगर ऐसी कोई गलती करी गई है उसके लिए आप सभी आत्माओं से माफी मांगती हूं। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत के पालनहार, हे सृष्टि के रचयिता, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें। बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने मित्रों के साथ हुई किसी भी तरह की व्यक्तिगत समस्याएं, जैसे आत्म संदेह, निम्न आत्मसम्मान, मित्रों के बीच अस्वीकृति का डर, दुर्व्यवहार का अनुभव करना, मानसिक समस्याओं का, मानसिक उत्पीड़न का सामना करना, इन सारी बातों के लिए हे प्यारी आत्माओं, मैं एक आत्मा आप सबको माफ करती हूं और मेरी किसी भी तरह की गलती के लिए प्यारी आत्माओं मैं आपसे माफी मांगती हूं। हे परब्रह्मन, कृपया हम सबको माफ करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी तरह की दूरी के कारण व्यवहार में बदलाव, सामान्यतः जब दोस्त एक लेवल तक चले जाते हैं तो उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। उसके कारण मित्रों में दूरी आ जाती है, संबंधों में बदलाव आ जाता है, जीवन में
परिवर्तन होता है तो संबंधों में बदलाव आ जाता है। आजकल जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसके कारण संबंधों में अगर कोई बदलाव आया है, मित्रों को सीमाओं में बांधने के लिए अगर कोई बदलाव आया है, मित्र की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने के कारण जो तनाव आया है, बदलाव आया है, उन सारी बातों के लिए हे प्यारी आत्माओं, मैं अपने दिल से आप सभी को माफ करता हूं और अपनी किसी भी तरह की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करेंगे। जितनी भी अभी हमने बातें कही उनसे संबंधित, हमारे मित्रों से संबंधित कोई भी भावना, कोई भी विचार अगर हमारे चेतन या अचेतन अवस्था में है, कोई खराब ऊर्जा हमारे सिस्टम में है, वह हमारे सारे दृश्य और अदृश्य शरीरों से निकलकर डिसइंटीग्रेट होकर लॉर्ड सूर्य में जाकर समा रही हैं, जल रही हैं, भस्म हो रही हैं, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। लॉर्ड सूर्य इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में जितने भी विभिन्न मित्र मेरे साथ रहे हैं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मेरे अंदर सभी तरह का नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक कार्य, नकारात्मक विचार पैटर्न, विश्वास की कमी जो मेरे ऑरा में है, जो मेरे चक्रा में है, जो मेरे शरीर की कोशिका में है, सभी स्तर पर विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं अभी के अभी। इमेजिन करें कि वह आपके शरीर से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही हैं, जल रही हैं, भस्म हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। आपके पूरे ऑरा से, आपके भौतिक शरीर से, भावनात्मक शरीर से, मानसिक शरीर से, स्पिरिचुअल शरीर से, सभी से निकलकर जा रही हैं। उन्हें जाने दें और लॉर्ड सूर्य में समा गई, चल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई, होने दें। हे सूर्य देवता, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई, आपका धन्यवाद। हमारे गार्जियन एंजल, इनविजिबल हेल्पर्स, सारे दूत, देवदूत जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करी, आप सभी का धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा, आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं और साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह को खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को
आत्मविश्वास से भरने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मैं अपने इस भौतिक शरीर से और मेरी उच्च आत्मा के माध्यम से इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं एवं बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार को साझा कर सकूं, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।